हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चन जो आपके हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप लोग अगर हमारी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 25 जनवरी को। आपका अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? तो रंगोली भारत की महाराष्ट्र क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है, जिसका राइट आंसर होगा बी। आपका अगला प्रश्न है, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो अल्पना पश्चिम बंगाल की क्षेत्र की लोक कला है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राजस्थान की सांभर झील सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? तो अप्रैल 2005 में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की। बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो हैदराबाद मूसी नदी किनारे बसा है। इसका राइट आंसर होगा डी। आपका अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? तो कोलकाता सांस्कृतिक राजधानी है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आपका अगला प्रश्न है, थाईलैंड की राजधानी बताइए। बैंकॉक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था? तो सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिंक के काल में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है, पूर्वी नौसेना
कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विशाखापट्टनम में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लावड़ी किस राज्य का लोक संगीत है? तो ये एक महाराष्ट्र की लोक संगीत है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, वह तत्व जो सभी अम्ल में विद्वान होता है? ऑक्सीजन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा में कार्य संचालक का समिति के.एम. मुंशी थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? 11 अप्रैल 1948 को हुई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, नागालैंड के गांधी के नाम से जाना जाता है? लेफ्टिनेंट नटवर ठक्कर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, मौसम परिवर्तन से संबंधित घटना कौन से मंडल में होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है, पहले पे बृहस्पति। इसका राइट आंसर ए होगा। आपका अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ क्राइस्ट कहाँ स्थित है? तो ब्राज़ील में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, अकाल तख्त की स्थापना किस सिख गुरु ने करी थी? तो गुरु हरगोबिंद सिंह ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? तो भाग 20 में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? NaHCO3। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, काला बाजार बीमारी किस कारण होती है? तो काला जार बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य का ताप मापा जाता है? तो पायरोमीटर तापमापी द्वारा मापा जाता है। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी? तो ये पीसी महालनोबिस के आधार पर आधारित थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से अरविंद एडिगा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए। तो पुस्तक का नाम है द वाइट टाइगर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब से आरंभ किया गया? तो 1992 से आरंभ किया गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, उड़ान योजना कब लॉन्च की गई? तो उड़ान योजना 21 अक्टूबर 2016 को लॉन्च की गई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, सुनामी का नाम किससे संबंधित है?
जो सुनामी नाम है वो समुद्री भूकंप से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, विश्व ग्लोब का निर्माता कौन था? तो मार्टिन बहम विश्व ग्लोब के निर्माता थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो साउथ पोल पर रोआल्ड एम्बुंडसेन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं? तो भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? तो पालक में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? तो भारत में सन 1995 में पहला फ़ोन लॉन्च हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। और आप लोगों को अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।